ओम हानु 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 हनुमते नमः। ओम श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप हनुमान जी महाराज के एक और शाबर मंत्र के विधि विधान के बारे में जानने वाले हैं। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र एक प्रकार का कीलन मंत्र है। यदि इस मंत्र से हम अपने घर का कीलन करते हैं, शरीर का कीलन करते हैं या किसी विशेष जगह स्थान का कीलन करते हैं तो समझ लीजिए किसी भी प्रकार की भूत प्रेत बाधा, डाकनी साकनी की बाधा, राक्षस की बाधा, ब्रह्म राक्षस की बाधा, तमाम प्रकार के मशानों की बाधा या कहा जाए किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हो, वह उस कीलन घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। इस मंत्र का प्रयोग करते हुए आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं, आप अपने शरीर का कीलन कर सकते हैं। आपको जब भी लगता है कि भय की संभावना है, आसपास कोई बुरी शक्ति हो सकती है, इस मंत्र का पाठन करते हुए आप मानसिक कीलन भी कर सकते हैं और इस मंत्र का पाठन करते हुए अपने शरीर का भी कीलन कर सकते हैं। इस मंत्र का आप झाड़ा के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसी के शरीर में भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको यदि ऐसा लगता है, शंका है, तो इस मंत्र का आप पाठन करिए कम से कम 11 बार। बिना सिद्ध किए हुए भी आप यह कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करते हैं। तो इस मंत्र को सिर्फ आप कंठस्थ करिए और इस मंत्र का परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं। 11 से 21 बार मंत्र का पाठन करिए, जल को अभिमंत्रित करिए और जिसके ऊपर भी आपको शंका है कि भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, नजर की बाधा है, उस व्यक्ति के चेहरे पर, शरीर पर इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के छींटे आप लगाएंगे, उसी क्षण उसके शरीर से बुरी शक्तियां बाहर हो जाती हैं। बाकी इस मंत्र का पाठन करते हुए सिद्ध करने के बाद आप प्रयोग करेंगे तो एक ही बार में हर प्रकार की बुरी शक्ति का शमन होता है। लेकिन इस मंत्र का आप अपने साधना सिद्धि करते समय, मंत्रों का जाप ताप करते समय भी घेरा कीलन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र देखिए, शाबर मंत्र बहुत ही तीव्र गति से प्रभाव करते हैं। अब साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह इन मंत्रों का किस तरह प्रयोग करना चाहता है, तो उस तरह अपनी श्रद्धा अनुसार, विश्वास के अनुसार, कार्य के अनुसार कर सकता है। चलिए हनुमान जी महाराज के इस मंत्र का विधि विधान बताते हैं और मंत्र श्रवण करने के लिए हमारा मुख्य चैनल विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम सारे मंत्र मुख्य चैनल पर ही उपलब्ध कराते हैं। श्रवण करने के लिए विधि विधान कुछ दिन तक इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है। इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए आप मुख्य चैनल हमारा विजिट करते हैं। एक बार मंत्र हम आपको इस वीडियो में जरूर श्रवण कराएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस मंत्र के विधि विधान के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मंत्र जान लेते हैं कि कौन सी मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। ओम वीर वीर महावीर, लोहे की गदा, वज्र को सोटा, तेल सिंदूर की पूजा, बेग चल जैसे राजा रामचंद्र के कारज सारे, वैसे मेरे कारज सार। चंग चंग चक्र कील, मस्त कील, बामन वीर कील, 64 योगनी कील, भैरव कील, भूत कील, प्रेत कील, दैत्य कील, दानव कील, राक्षस कील, महाराक्षस कील, ब्रह्म राक्षस कील, डंकनी कील, संकनी कील, चंडी चुड़ैल कील, डंक कील, जहर कील, दुष्ट कील, मुष्ट कील, छल छिद्र कील, नवनाड़ी 72 कोठा कील, चारों दिशा के घाट कील, वाट कील, नाके कील, मरी मशान कील, तंत्र कील, मंत्र कील, बैरी को बल कील, माया कील, छाया कील, मेरे ऊपर जो कोई अपघात करे, उल्टे घाव उसी पर पड़े, खंग खंग खट स्वाहा। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। शाबर मंत्र पढ़ने में तो आसान लगते हैं, जब इनको आप सास और उच्च स्वर में श्रवण करते हैं तो इनकी शक्ति का आपको एहसास होता है। शाबर मंत्र कुछ न कुछ आपको इशारा जरूर दिखाते हैं। यदि आप भूत प्रेत व्याधि से पीड़ित हैं, 5 से 10 मिनट इस मंत्र का आप श्रवण करिए मुख्य चैनल विजिट करके। आपको 5 से 10 मिनट में ही इस मंत्र की शक्ति का पता चलेगा। आपके शरीर से बुरी शक्तियां बाहर होते हुए नजर आएंगी और शरीर को राहत मिलेगी। ऐसे इस मंत्र का आप प्रमाण देख सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि हम मेहनत बाद में करें, पहले मंत्र का परीक्षण करें, तो हमने आपको दोनों उपाय बता दिए हैं। एक तो बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार तक मंत्र से आप झाड़ा लगा के प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, मन लगाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस मंत्र को आप श्रवण करते हैं, तब भी यह मंत्र कुछ न कुछ लक्षण निकाल के
देता है। अब चलते हैं कि इस मंत्र को सिद्ध कब करना चाहिए। तो देखिए, शाबर मंत्र, खासकर बुंदेलखंडी शाबर मंत्रों के मुहूर्त बहुत सारे होते हैं। दीपावली की रात्रि, ग्रहण काल की रात्रि, जठौनी एकादशी, गुप्त नवरात्रि और नवरात्रि, मतलब सभी प्रकार की नवरात्रियों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। होली के दिन कर सकते हैं, हनुमान जयंती के दिन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे साल में सर्वार सिद्धि योग आते हैं। उन सर्वार सिद्धि योगों में भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। कैसे करनी चाहिए, इस मंत्र का सिद्ध करने का विधान क्या है, तो इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। पहले तो मुहूर्त अपना चुनाव कर लीजिए समय अनुसार। फिर हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए। हनुमान जी महाराज के चित्र को बढ़िया पूर्णतया श्रद्धा के साथ स्नान कराइए। अपना शुद्धिकरण पहले कर लीजिएगा, फिर स्नान कराइएगा, फिर तिलक करिएगा, पुष्प अर्पण करिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करिए, वस्त्र अर्पण करिए, सारा विधि विधान से पूजन करिए। इसके बाद फल फलाहार भी अर्पण करिए। महाराज हनुमान जी से प्रार्थना करिए और उनके सामने आप आसन पर बैठ जाइए। 4 मुख का दीपक जला लीजिए, और जो कि हमने आपको मंत्र बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। इस मंत्र का आप जापन शुरू करिए। देखिए, वैसे तो इस मंत्र का 11 माला जप करने का विधान है, लेकिन एक बार में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कई लोगों को, क्योंकि उनको आदत नहीं होती ज़्यादा देर बैठने की। तो आप जितनी माला कर पाएं, ऐसा नहीं अफसोस नहीं करना है कि हम 11 माला नहीं कर पाए तो हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हुआ। जितना आप कर पाएं, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, जो भी आप कर पाएं उतना करिए। और उसके बाद 1 माला होम लगाइए। ये माला जो होम लगानी है आपको 108 बार, उसमें कमी नहीं करनी है। जब संख्या में आप माला में कमी घटी बढ़ी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जिनको सिद्ध होना होता है वो 1 माला भी जपते हैं और हवन करते हैं, उनका सिद्ध हो जाता है। और जिनको सिद्ध नहीं होना होता है मंत्र, वो 50 माला भी करते हैं, फिर भी उनको मंत्र में ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन मंत्र में ऊर्जा पाने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब मंत्र का आप जापन करें, हनुमान जी महाराज का यानी मंत्र के इष्ट का आप बराबर ध्यान करें। अपनी आँखों के बीच में आँखें बंद करें, मंत्र कंठस्थ होना चाहिए, और फिर धीरे धीरे जाप करें 7 स्वर। तो जल्दी ही मंत्र में ऊर्जा मिल जाती है, क्योंकि जब आप 7 स्वर जाप करते हैं तो आपकी श्रद्धा और एकाग्रता दोनों बढ़ जाती हैं, तब जाके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ठीक, तो आप अपने समय अनुसार माला का जप करिएगा। 1 माला आप होम लगाइएगा। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिएगा कि इस मंत्र में, इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि जिसके ऊपर भी हम फूंक लगा दें, झाड़ा लगा दें, प्रयोग कर दें, उसके अंदर से, उसके शरीर से, उस जगह से हर प्रकार की बुरी शक्ति दूर चली जाए। इस तरह प्रार्थना करते हुए अपने स्थान को आप छोड़ सकते हैं। आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़काव करिए और उस जल में अपनी पैंती डालकर तिलक करिए। इसके बाद आप अपने आसन से उठ सकते हैं, और उठने के बाद इस मंत्र का आप कभी भी झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कभी भी कीलन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो कीलन के तरीके तो आपको पता ही हैं, जो हमारे पुराने वीडियो देखते हैं उनको जानकारी होगी कि कीलन कैसे कैसे किया जाता है। कीलों को बढ़िया से अभिमंत्रित कर लीजिए। इसी मंत्र को 108 बार पाठन करते हुए होम लगाइए। कीलों के ऊपर लाल रंग का जो मौली धागा होता है उसको लपेटिए 3 बार और 3 गांठ लगाइए। गांठ लगाते समय इसी मंत्र का पाठन करिए, और थोड़ी सी अग्नि जलाकर उसमें गुग्गुल जलाइए, घी भी जला सकते हैं, और इन कीलों को धुआं दिखाइए। इसके बाद ये कीलें अभिमंत्रित हो जाती हैं। फिर इन कीलों को दरवाजों में, खिड़कियों में कहीं भी आप लगा सकते हैं। जिस जगह कीलें लग जाती हैं उस जगह बुरी शक्तियों का आना बंद हो जाता है, पूरी तरह घर का कीलन हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज के कीलन मंत्र किसी भी भाषा के हों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और बहुत ही प्रभावशील होते हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप अपने हाथ में कलावा बांध सकते हैं, तो शरीर का कीलन हो जाता है। फिर बुरी शक्तियाँ आपको स्पर्श करना या आपके आसपास भटकना बंद कर देती हैं। इसी मंत्र का 108 बार होम लगाते हुए और भस्मी को एक ताबीज में डालकर आप उस भस्मी को ताबीज के रूप में अपने गले में पहनते हैं, तो यह कवच के रूप में कार्य करने लगता है। हमने बताया मंत्र प्रयोग करने वाले साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे कैसे मंत्र का प्रयोग करना चाहता है। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी को आप समझ गए होंगे। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीकों का भी इस मंत्र के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं कि कैसे आप झाड़ा लगाना चाहते हैं, कैसे कीलन करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मंत्र के लंबे श्रवण के लिए, क्योंकि यह मंत्र श्रवण से लाभ देता है, तो मुख्य चैनल विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।